हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न 98 में। तो जैसा कि हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे, तो आज नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास का क्षेत्र। तो ये है बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। क्षेत्र, बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो जो बाल विकास का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, व्यापक है। यह बालक विकास के यह बालक के विकास के सभी आयामों यह बालक के विकास के सभी आयामों आयाम बोले तो जैसे कि शारीरिक, मुख्य आयाम 5 होते हैं, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संरचनात्मक, संज्ञानात्मक। तो ये 5 आयाम है। स्वरूप, उसके कैसे कैसे रूप हैं, मतलब किस रूप में उसका कैसा आकार होता है, किस एज में वो किस प्रकार का दिखता है। असमानता है, कुछ व्यक्ति जन्म लेने के बाद अलग दिखते हैं, कुछ व्यक्ति जैसे कि हमारे लक्षण मैच नहीं होते, गुण मैच नहीं होते और चेहरे की बनावट मैच नहीं होती, हर व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, तो वो असमानताएं होती हैं। शारीरिक स्थिरता, कुछ आदमी लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, इस प्रकार से। वह मानसिक परिवर्तन, कुछ का जो मानसिक परिवर्तन है बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ का धीमे से होता है, तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्व, परिपक्वता, वंशानुक्रम एवं वातावरण आदि सभी का अध्ययन करता है। तो ये बाल विकास का क्षेत्र हो गया। इसमें एक सिंपल से जैसे सभी आयामों, स्वरूपों और असमानताओं, इनका अध्ययन किया जाता है बाल विकास के क्षेत्र में। और फिर इसे जो उनको प्रभावित करने वाले तत्व हैं, परिपक्वता, वंशानुक्रम, वातावरण, इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये इसके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र के कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। तो ये क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। हमारा जो बाल विकास का क्षेत्र है, इसमें आता है बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। अब अवस्था होती हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था एवं प्रौढ़ावस्था। तो ये शैशवावस्था जो है हमारी, ये 6 मतलब जन्म से 6 वर्ष तक होती है, और बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद का जो समय है उसमें प्रौढ़ावस्था आ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनका बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो बाल विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, और ये इसमें अभी आपने देखा है, ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो इसमें है शारीरिक विकास। तो ये शारीरिक विकास की जो पूरी जानकारी होगी वो बाल विकास के जो पहलू हैं इनमें आ जाएगी। मानसिक विकास, मानसिक मस्तिष्क से संबंधित होता है। संवेगात्मक, हमारे जो संवेग हैं जैसे कि हंसना, रोना, इस प्रकार के जो संवेग हैं उनसे संबंधित है। और सामाजिक विकास, समाज के प्रति हमारा जो विकास हुआ है, हम समाज के बारे में कितना जानते हैं, तो ये उससे संबंधित है। जैसे कि एक बच्चा सामाजिक रूप से कुछ अच्छा सीखता है। क्रियात्मक विकास, बच्चा कितना क्रियाशील है, क्रिया करता है या नहीं करता, ये क्रियात्मक विकास में आ जाएगा। भाषा विकास, जो भाषा का विकास है, मतलब हमें कौन सी भाषा का कितना ज्ञान है, उसे भाषा विकास कहते हैं। और नैतिक विकास के अंतर्गत जैसे कि हम नैतिक रूप से कितने अच्छे हैं, मतलब हमारे नैतिक गुण, हम समझदार हैं, अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, ये उसमें आ जाएगा। और ये चारित्रिक विकास, हम जो हमारा चरित्र, एक स्टूडेंट का चरित्र कैसा होता है, इस प्रकार। और ये व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये सब बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए
अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये है नेक्स्ट पॉइंट, बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। अब जो बालकों की अलग अलग असमानताएं हैं उनका अध्ययन देख लेंगे। तो ये है मानसिक विकार, मतलब हमारे जो मस्तिष्क में कुछ विकार जैसे लड़ाई झगड़ा इस प्रकार के विचार आते हैं उसे मानसिक विकार कहते हैं। असंतुलित व्यवहार, मतलब हम व्यवहार करते हैं तो अच्छे से व्यवहार करते हैं, अगर हम अच्छा व्यवहार करना बंद कर दें किसी व्यक्ति के प्रति या बच्चों के प्रति, तो हमारा जो व्यवहार होगा वो असंतुलित हो जाएगा। बौद्धिक दुर्बलताएं, मतलब जो हमारा मस्तिष्क है वो दुर्बल, जैसे कुछ बच्चों का मस्तिष्क दुर्बल होता है, उनकी जो परवरिश है, मतलब गर्भावस्था वाली परवरिश, उसमें ठीक से उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो ये बौद्धिक दुर्बलताएं हैं। और बाल अपराध का कारण जानना, तो जो बाल अपराध है, बच्चे बचपन में अपराध कर देते हैं तो उसका क्या कारण है, ये सब बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आता है मानसिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान का अध्ययन। अब मानसिक माने मस्तिष्क, तो मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसका अध्ययन। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बालकों के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब जो बालकों की अलग अलग मानसिक प्रक्रियाएं हैं इनका अध्ययन, जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण। तो ये सब विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं हैं। अधिगम माने सीखना होता है, जैसे कि हम इस समय सीख रहे हैं। कल्पना हमने किसी चीज़ की कल्पना की, वो हो भी सकती है नहीं भी, मतलब हम कल्पना ही करेंगे उसकी। लेकिन चिंतन जो है, चिंतन उस चीज़ का किया जाता है जैसे कि कोई चीज़ हमने पहले जानी, कुछ चीज़ हमने पहले पढ़ी या किसी का चित्र हमने पहले देखा, वो एक चिंतन है। और कल्पना जो है, कल्पना के बारे में बस हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो पहले ही जो चीज़ें हैं उसके बारे में कोई कल्पना करेंगे जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। लेकिन चिंतन जो है, चिंतन हमने उस चीज़ को पहले से जान रखा है और वो हम भूल गए हैं, तो उसका हम चिंतन करेंगे। तर्क, कोई भी जैसे हमारा क्वेश्चन होता है तो उसे हम तर्क के अनुसार हल कर देते हैं। जैसे कि हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट है तो उसे तर्क शक्ति परीक्षण कहते हैं, तो वो तर्क है, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो कितनी स्पीड से और कहाँ तक कार्य करता है। स्मृति होती है याद रखने की क्षमता, हमारे दिमाग में जो याद रखने की क्षमता है वो कितनी है। फिर इसके बाद आता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्षीकरण है, हम प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को कैसे जानते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। तो बालकों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जैसे कि लंबाई, मोटाई, उनकी बुद्धि, ये सब व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। नेक्स्ट है बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। अब जो बच्चों का व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे, जैसे कि मानसिक क्षमताएं कैसी हैं। अब बच्चों की मानसिक क्षमताएं कैसी हैं, वो उनके व्यक्तित्व के अनुसार पता चलेंगी, वो कितना सीख रहे हैं या नहीं सीखते हैं, इस प्रकार से। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बालकों की रुचियों का अध्ययन। तो बच्चों की रुचि किस विषय के प्रति कितनी अच्छी है, जैसे बच्चे एक ये चीज़ें जानते हैं, हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट के प्रति किसकी कितनी रुचि है। और बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद है, तो कहानी के रूप में हम बच्चों को सिखाएंगे, इस प्रकार से। तो ये सब बालकों की रुचियों का अध्ययन है। तो चलिए आज का ये टॉपिक यहाँ तक ही था, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।